नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में खाद के लिए मोदी और मोहन सरकार नहीं बल्कि उनके कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जिम्मेदार हैं। दरअसल अन्नदाता के लिए खाद तो पर्याप्त थे, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि वितरण में ये दोनों मंत्री और इनके विभाग फेल साबित हो रहे हैं। जिम्मेदार मंत्रियों की नाकामी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और उसके बाद एक खास पैनल के साथ इस चर्चा को करेंगे शुरू। मंत्रियों की नाकामी, एमपी में पर्याप्त खाद, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल, खाद बांटने में मंत्री ऐदल सिंह कसाना विश्वास सारंग फेल, केंद्र से मांग से ज्यादा एमपी को मिल रही खाद। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मांग से ज्यादा पर्याप्त खाद भेजी। इस बात को जिम्मेदार कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना से लेकर विपक्ष भी मान रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि पर्याप्त खाद होने के बावजूद उसके वितरण व्यवस्था में सिस्टम फेल साबित हो रहा है। कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के साथ मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास किसानों को खाद डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी है। इन तीनों विभागों के मंत्री ऐदल सिंह कसाना और विश्वास सारंग के फेल होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मंत्रियों के फेलुअर पर सरकार को घेरने वाले विपक्ष को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करारा जवाब दिया। किसानों के जिंदगी में सब प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम किया। किसान भी अच्छे से जानते हैं, प्रदेश की जनता भी अच्छे से जानती है और कांग्रेस की पूरे देश में जो दुर्दशा है वो अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन नाकाम रहने वाली, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन को सब कोई जान चुके हैं। साल 2024-25 यूरिया उपलब्धता 42.43 लाख मीट्रिक टन और खपत 38.09 लाख मीट्रिक टन। साल 2023-24 यूरिया उपलब्धता 41.73 लाख मीट्रिक टन, खपत 34.37 लाख मीट्रिक टन। साल 2023-24 यूरिया उपलब्धता 36.94 लाख मीट्रिक टन, खपत 32.39 लाख मीट्रिक टन। साल 2024-25 डीएपी उपलब्धता 12.70 लाख मीट्रिक टन, खपत 11.66 लाख मीट्रिक टन। साल 2023-24 डीएपी उपलब्धता 17.81 लाख मीट्रिक टन, खपत 15.50 लाख मीट्रिक टन। साल 2023-24 डीएपी उपलब्धता 17.61 लाख मीट्रिक टन, खपत 13.85 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा 2025-26 में भी मांग से ज्यादा डीएपी और यूरिया एमपी को मिला। हर साल खाद बचती भी है। इसके बावजूद ग्वालियर, चंबल से लेकर बुंदेलखंड में किसानों की परेशानी की तस्वीर सामने आती रहती है। समस्या खाद की कमी नहीं बल्कि मंत्री ऐदल सिंह कसाना, मंत्री विश्वास सारंग के वितरण और मैनेजमेंट की नाकामी की है। साल 2025-26 में खरीफ फसलों के लिए डीएपी की मांग और अब तक मिली डीएपी स्टॉक में रखी है, इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। साल 2025-26 में 2.50 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग है, जबकि अब तक मिली डीएपी 9.40 लाख मीट्रिक टन है और स्टॉक में रखी डीएपी 3.42 लाख मीट्रिक टन है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी खाद के पीछे मैनेजमेंट और प्लानिंग की कमी बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। साथ ही पंचायत स्तर पर खाद वितरण करने की मांग की। किसान परेशान है खाद को लेके और क्या कारण है कि सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। शिवराज जी पंजाब घूम रहे आधे पानी के अंदर और फसलें निकाल रहे पानी से, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को शायद भूल गए। आज मुझे जानकारी मिली कि मोहन यादव जी स्कूटी बांट रहे, लेकिन किसानों की बोरी भी बांट देते मुख्यमंत्री जी तो ठीक रहता किसानों को खाद की। गोदामों पर खाद की भरमार है, वितरण सिस्टम लाचार है, सरकार की बदनामी हो रही है। इसके बावजूद मंत्री ऐदल सिंह कसाना,
मंत्री विश्वास सारंग को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिन पर वितरण सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी है वही सरकार की बदनामी का कारण बन रहे हैं। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो हमारे जो डेटा हमें प्राप्त हुए उसमें साफ ये बात है कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, खाद है, लेकिन फिर सवाल है कि उमरिया में, रीवा में खाद के लिए ये जो लंबी लाइनें हैं, खाद के लिए ये जो किसानों को लंबी लंबी लाइनों में ही नहीं लगना पड़ रहा, साथ ही साथ पुलिस से लाठियां भी खानी पड़ रही है। क्यों? तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और शुरुआत करते गुलरेज जी आपसे, जब खाद पर्याप्त है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फेल हो रहा है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन पर, इसके एग्जीक्यूशन पर उतना बेहतर कार्य नहीं किया गया जो बेहतर कार्य केंद्र से खाद मंगाने के लिए किया गया था? केंद्र ने खाद पर्याप्त दे दी, डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो पा रही है, सवाल है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा जी हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार क्या होता है कि मानसून की वजह से, भारी वर्षा की वजह से, या फिर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है लगातार और बारिश ज्यादा हो जाए तो कुछ सेक्टर्स में, सब जगह नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सेक्टर में थोड़ी समस्या होती है, जिसको हमारे भाई फिरोज भाई की जो पार्टी है वो उसको अफवाहों में परिवर्तित करती है। लोगों में और किसानों में इनके कार्यकर्ता जाकर जो है एक गलत वातावरण निर्मित करते हैं, जिसकी वजह से लोग फिर लाइनों में आते हैं, उसकी वजह से समस्या होती है। तो मध्य प्रदेश में कोई ना डीएपी की कमी है, ना यूरिया की कमी है, वो वितरण भी बिल्कुल सही तरह से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारे कलेक्टरों को कह दिया है कि उनको करके दिखाना है, अन्यथा फिर कलेक्टरों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात आई है। नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से जब गुलरेज जी पर्याप्त खाद की आपूर्ति हो गई, आप कह रहे हैं कुछ कारण हैं, लेकिन ये कुछ कारण फिर किसानों तक क्यों नहीं पहुंचाए जा रहे? किसानों को फेवर में ले लीजिए। आज मुख्यमंत्री शाहजहांपुर में थे तो किसानों से ही तो बात कर रहे थे, उनको क्लियर किया। अब ठीक है, आप कहेंगे भाई एक मुख्यमंत्री 55 से ज्यादा जिलों का दौरा नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात, पर कृषि मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, कृषि विभाग है, सहकारिता विभाग है, बड़ा विभाग है, 55 जिलों के अधिकारियों को ठीक करिए ना। 55 जिलों के जो कार्मिक विभाग में, चाहे वो कृषि हो चाहे सहकारिता हो, राजस्व को भी जोड़ दीजिए साथ में। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो किया जा सकता है ना। खाद आपको मिल चुकी है, मतलब प्रदेश को खाद मिल चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से होना चाहिए। तो ये सवाल तो खड़े होंगे कहीं ना कहीं। नहीं विवेक, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ कारण है, मैंने ये कहा कुछ सेक्टर्स में कई बार ये होता है कि कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाए, कभी उफान होता है। एक कारण है कि भाई मौसम की खराबी हो गई। कहा कि कई बार ये होता है कि बारिश होती है जिसकी, और कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क चल रहा है, वहां पे अगर नदी उफान पे तो उसमें डिले होता है, और उस डिले को भुनाती है हमारे फिरोज भाई की पार्टी, जो किसानों के अंदर गलत अफवाहें उड़ाती है कि आपको खाद नहीं मिलेगी, तो लोग एकत्रित होते हैं और वातावरण खराब कर होता है फिर। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के थ्रू करा जाए, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद लाइबिलिटी दी है कलेक्टरों को। तो इससे वो तो दोनों बातें, कलेक्टरों को बिल्कुल बांध दिया है कि आपको करके दिखाना है कैसे भी। विभागों की एक जिम्मेदारी है। और रुक करते हैं फिरोज जी का। फिरोज जी, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है खाद पर्याप्त है? आप लोग कह रहे हैं खाद संकट है। डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारा सवाल था, हालांकि गुलरेज जी कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस है। सभी कलेक्टर्स को इस बात के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है कि किसानों को ही प्राथमिकता में, प्रायोरिटी में रखा जाए। बड़ी विनम्रता से विवेक जी आपके समक्ष दो तीन चार चीजें लाना चाहता हूँ। जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका भी उसमें ध्यान आकर्षण चाहूंगा। पहली चीज तो भी चाहूंगा ये किसी को, आप पत्रकार हैं, आप जो पत्रकार है वो लोकतंत्र की आंख है, और जो उसको दिखता है वो पत्रकार वो बात कहता है। मीडिया जो है वो बता रहा है,
तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। यदि इतनी खाद की उपलब्धता है, जो डाटा आपको, ये आपके डाटा नहीं है, जो सरकार ने आपको डेटा दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, उसके मुताबिक आप मुझे 1 बोरी खाद दिला दीजिए डीएपी की हमारे रायसेन जिले में। हम कॉम्प्लेक्स खाद से काम चला रहे हैं, जबकि हमारे किसानों को बिल्कुल भी एनपीके जैसा कॉम्प्लेक्स खाद पसंद नहीं है। और अगर खाद इतनी मात्रा में उपलब्ध है तो फिर किसानों को लाइन नहीं लगानी चाहिए। ये पहली बार तो हमारे किसान भाई खाद खरीद नहीं रहे हैं, या किसानों को ये जानकारी नहीं है कि खाद कैसे मिलता है। आपके विजुअल्स में ही मैं देख रहा हूं कि महिलाएं जो है अपने नौनिहाल बच्चों को घरों में छोड़ के, बंद करके, और उनको स्कूल भेजने की जगह खाद के लिए लाइन लगाई हुई है। वो अपने घर का चूल्हा चौका छोड़ के खाद के लिए लाइन लगाई है, यानी महिलाओं को तक लाइन लगानी पड़ रही है। इससे ज्यादा विकट समस्या क्या हो सकती है? खाद इतना ही उपलब्ध है जो आंकड़े बता रहे हैं कि लाखों टन है। नहीं, कौन सा विजुअल दिखाया आपने? दिखा दीजिए इनको, दिखा दीजिए कि जिसमें ये मैं वही बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है ना अफवाहें फैलाती है। आपने कौन से विजुअल दिखाया अभी आपने कि जिसके अंदर महिलाएं बच्चों को रोक के लाइन में लगी है? आप ही के विजुअल्स हैं ये, वो आप दिखाओ ना, कौन सा दिखाया? ठीक है, ये आप ही के विजुअल्स हैं जो मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि महिलाएं तक लाइन लगाई हुई दर्शकों को दिखा दे वो विजुअल जिसके बारे में फिलोसफी की बोल रहे हैं। इस तरह से अफवाहें उड़ाई जाती है, माहौल खराब करा जाता है, और जब इस तरह की बातें कांग्रेस पूरी कर रही है। आप बताएं ना कि नहीं BSTV से मैं पूछता हूँ, BSTV ने कौन सा विजुअल दिखाया? नहीं, BSTV अभी आपकी स्क्रीन पे बैठा हूँ मैं। मुझे चैनल का आपने नाम लिया है तो मुझे आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बात फिरोज जी ने ओवरऑल जो एक विजुअल फ्लैश होते रहते हैं उसको लेकर कही होगी। ठीक है फिरोज जी, ओवरऑल विजुअल पे आपने ये बात कही ना। आप सुनते जाइए ना मेरी बात। अच्छा ठीक है, बोलिए। ये देखिए ये महिलाएं नहीं लगी लाइन पे, कुछ महिलाएं लाइन में लगी हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। घर के अंदर बच्चों को रोक के लाइन में, चलिए कुछ महिलाएं लाइन में लगी हैं, फिरोज जी ने उसका जिक्र किया, अच्छी बात है। विजुअल किसी ने बोला ये बात? गुलरेज जी दूसरी चीज, किसी महिला ने बोला कि मैं अपने घर के बच्चे को घर में रोक के आई भाई हूँ साहब, स्कूल भेजने की जगह? आपके शिवराज जी की अच्छा चलिए ठीक है, पहले सुन लेते हैं, फिर आप महिला के खिलाफ 151 लगवा दी थी हमारे। ठीक है गुलरेज जी, आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा, आप पूरी बात रखिएगा। दूसरी बात भाई, अगर कांग्रेस, किस महिला ने बोली ये बात? सुनिए, तो कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस जो है झूठ बोल रहे हो सर, ये देखिए अब आप चलिए आप मुझे कह रहे हो मुझे दृष्टि दोष है, या तो इन्हें दृष्टि दोष है या मुझे दृष्टि दोष है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अब चलिए पहली अगर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, चलिए आप मुझे ये बताइए, इन्हीं के विधायक, चलिए अब आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हो गई है, अब हम रुक करते हैं अजय जी का रुख करते हैं, एक उनकी पहली प्रतिक्रिया हो जाए। ठीक है गुलरेज जी, फिरोज जी, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। अजय वोकिल जी का अब हम रुख करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आप? इस वक्त जो मध्य प्रदेश के किसान हैं लाइन में लग रहे हैं खाद के लिए, यूरिया के लिए, और जो डेटा आए हैं वो बता रहे हैं कि साहब मध्य प्रदेश में डीएपी खाद पर्याप्त है, केंद्र से इस खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त डीएपी आया है, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, और दो विभागों पर सवाल खड़े हो रहे, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग। देखिए, ऐसा है कि ये कोई इस साल की समस्या नहीं है, हर साल की समस्या है। उसके बाद भी अगर प्रशासन और सरकार उसको गंभीरता से नहीं लेती तो ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि खाद पे पहली बार बट नहीं रही है, खाद की डिमांड पे पहली बार निकली नहीं है। आपकी आंकड़ा आपने बताया कि 2.5 लाख टन मीट्रिक टन की जो डिमांड गई थी और 9.5 लाख टन आ चुका है, 3.5 लाख स्टॉक के अंदर स्टॉक में है। तो सवाल ये कि समय रहते इसको डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्री जिम्मेदार है, विभाग जिम्मेदार है जी। अगर ये खबरें जगह जगह से आ रही हैं कि विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, किसानों को परेशानी, एक दो की लाठियां चल रही है। अभी तो सतना के सांसद गणेश सिंह ने भी मुद्दा उठा दिया कि साहब खाद वितरण में दिक्कत आ रही है। तो वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना। सवाल ये है कि अगर व्यवस्था नहीं चल पा रही है या नहीं ठीक से काम कर रही है, ये तो बिल्कुल साफ है, इसको किसी तरह से छुपाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन और मंत्री है। भाई अगर आपको मालूम था कि भाई खरीफ के अंदर भी दिक्कत, अभी आप छोड़िए,
जो जुलाई में भी ये दिक्कत आई थी, खबरें छपी थी इस तरह की कि भाई खाद का संकट है, उसको किसी तरह पार पाया गया, तो अब रबी के सामने समस्या आ रही है। तो सब समय रहते अगर इसकी व्यवस्था अगर नहीं की जा रही है, उसकी समीक्षा नहीं हो रही है, पूरा स्टाफ को नहीं लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। पिछले दिनों मंत्री जी का बयान, कृषि मंत्री का था कि साहब पहले एक दुकान से वितरण होता था, दुकानें कम बढ़ रही थी, तो हमने 2 दुकानें करने का आदेश दे दिया है। अब वो 2 दुकानें कहाँ खुली या नहीं खुली मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल ये कि अगर वो नहीं, ये खाद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। एक सीधी सी बात गुलरेज जी यही है कि साहब अब केंद्र से पर्याप्त खाद तो आ गई, लेकिन ये जो 2 विभाग हैं, कृषि, सहकारिता, और दोनों विभाग के मंत्रियों की ये जवाबदेही है कि वितरण सही से क्यों नहीं हो पाया। फिर अब बताइए अब क्या करें। अब मोदी जी, अगर हम किसानों की भाषा में कहें तो मोदी जी ने खाद भेज दी दिल्ली से, मोहन जी ने खाद के लिए डिमांड की थी, उतनी खाद पर्याप्त मिल गई है, खरीफ की फसल मुहाने पर है, बांट दीजिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन में कमी क्यों है। और दोनों ही विभाग पर सवाल खड़ा हो रहा है, कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, मंत्रियों के नाम पर आ जाए तो विश्वास सारंग जी और ऐदल सिंह कसाना जी। क्लियर बात है, क्लियर। देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे थे कि वितरण के पॉइंट्स कम थे, उन पॉइंट्स को भी बढ़ा दिया गया है, लगभग डबल किया गया है। तो एक बात है विवेक कि हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने लगातार काम किया है कृषि के डेवलपमेंट के लिए, तो डिमांड तो बड़ी है, और डिमांड जितनी बड़ी है उससे ज्यादा माल आया है, ये बात भी सच है। मैं वही कह रहा हूं ना कि डिमांड इंक्रीज हुई, और जो खाद का आने की रेक्स थी वो रेक्स की नंबर भी बढ़ी। अब रेक्स लगने के अंदर कुछ लॉजिस्टिकल जो प्रॉब्लम्स कहीं कहीं होती है वो हुई है, हर जगह नहीं हुई है। मैं वही कह रहा हूँ 5-6 जगहों पर अगर हुई है तो उसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन अभी आपके स्क्रीन पर बैठ के ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से झूठ बोल रहे थे कि विजुअल्स में दिख रहा है कि महिलाएं घर में बच्चों को कैद करके, बंद करके, रोक के स्कूल नहीं भेज के आई हैं, तो ये इस प्रकार का जो झूठ फैलाया जाता है ना, जो भ्रम जाल फैलाया जाता है, उसकी वजह से लाइनें लगती हैं और फिर वातावरण खराब होता है। अन्यथा कहीं कोई कमी नहीं है, वितरण हो रहा है। 2-4 जगह कुछ समस्या आई, उसको भी लॉजिस्टिक्स की, उसको भी ठीक कर लिया गया है। लॉजिस्टिक की समस्या आई फिरोज जी, कोई समस्या अन्य है ही नहीं। विवेक भाई, अगर वितरण की दिक्कत नहीं होती तो भिंड के विधायक कलेक्टर को चोर बोलने क्यों गए थे उनके दरवाजे पे? खाद को ही लेके गए थे ना वो। भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे थे कि कलेक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे। भिंड में लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, रीवा में लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, चित्रकूट में विधायक, भाजपा विधायक के गुंडों ने पिटवाया, पीट डाला किसानों को। ये सारी खबरें जो हैं ये गलत नहीं हो। 22 जिलों में ये स्थिति है। आप समझिए कि 22 जिले किसको कहते हैं। और अभी रबी सीजन चालू नहीं हुआ है, रबी सीजन टेक्निकली शुरू होता है 1 अक्टूबर से। वैसे 15 सितंबर को ये मान लिया जाता है कि मध्य प्रदेश से मानसून चला गया। मानसून जाने के बाद फसल कटती है, और फसल कटने के बाद 9 दुर्गे जब आते हैं, 9 दुर्गों के समय बोनी शुरू होती है दशहरे के आसपास, रबी सीजन की। तो अभी वो ही नहीं हुआ है। अच्छा, ये एक चीज और है, भारत सरकार ये कहती है कि 1.25 लाख मैट्रिक टन हमने जो है यूरिया वहां से परचेस नहीं किया, चाइना से इंपोर्ट नहीं हुआ, यूक्रेन वार की वजह से डीएपी नहीं आई, और मध्य प्रदेश के यहाँ ओवर स्टॉक है। तो ये जो कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं सरकार के, जो अलग अलग बातें हो रही हैं दोनों सरकारें, यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ये कहती कि 31 अगस्त तक हमने 1.5 लाख मैट्रिक टन ज्यादा यूरिया का वितरण कर, खाद का वितरण कर दिया। तो भाई ये खाद गया कहाँ? सवाल ये है कि गया कहाँ? अगर आपकी सप्लाई ठीक नहीं है तो सप्लाई क्यों ठीक नहीं है? मार्कफेड आज का तो है नहीं। मार्कफेड के जो एमडी है श्री आलोक सिंह, वो ही मुख्यमंत्री के ओएसडी है, और उसके बाद भी ये काम नहीं हो रहा। सहकारिता के आप चुनाव मत कराओ, मार्कफेड जो है वो उसका जिम्मा है पूरी खाद वितरण का। तो सहकारिता के आप चुनाव मत कराओ, उनके पास कोई बोर्ड नहीं है, एक अकेला अधिकारी जो है वो पूरा मार्कफेड चला रहा है। तो ये इनकी जो सरकार की गलती है। और हमारी सरकार में, कांग्रेस के जमाने में 80% हम खाद गवर्नमेंट सेक्टर से बेचते थे। एमपी एग्रो मार्कफेड मेन था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2, तीसरा एमपी एग्रो था, और मार्केटिंग सोसाइटीज थी, उनके माध्यम से बेचा करते थे। इन्होंने क्या किया, और 20% हम देते थे प्राइवेट को, इन्होंने 50-50 का रेशियो कर दिया। अब अगर खाद चाहिए आपको, डीएपी चाहिए आपको, ब्लैक में चाहिए आपको, 1 ट्रक चाहिए, मैं 1 ट्रक दिला सकता हूं आपको। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये आंकड़े प्राइवेट विक्रेताओं के पास दिख रहे हैं।
क्योंकि 50% उन्होंने अब तक खाद अब रोक के रख लिया। ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है आपको गुलरेज चाहिए, आप जी किसानों से कि पूछ ये के देखिए, किसान कहते हैं सरकारी कि आंकड़े को लेकर फिरोज जी ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन वाले आंकड़े हैं। नहीं स्टॉक विवेक, इन्होंने कहा स्टॉक कि सरकारी है, पर वो बोल रहे हैं अभी बहुत आपको बड़ा जितना आरोप चाहिए है। मिल जाएगा प्राइवेट में, थोड़ा ज्यादा रेट बड़ा मिलेगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये, और मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये एक ट्रक क्या, ये 10 बोरी ब्लैक मार्केट की अभी फोन पे मंगवा के दिखाए। देखिए इनकी बातें जो है, अगर मंगवाते हैं ना समरथ को ना दोष दोषाई। अब इनके पास सत्ता है तो अरे आप मंगवाओ सर, मंगवाओ, मैं कार्रवाई करवा के दिखाऊंगा। और अगर नहीं मंगवाते हो तो आप झूठ बोल रहे हो, आप पे एफआईआर होना चाहिए। समरथ को दोष नहीं लगता। आप सरकार के खिलाफ और मध्य प्रदेश राज्य के खिलाफ जिस तरह की व्यू रचना कर रहे हो, आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए आपके ऊपर। आप पे कोई बात नहीं कर, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ ना, आप मंगवा के दिखाओ ना फोन पे। अगर 2 नंबर के किसी व्यक्ति से ब्लैक का माल मिल रहा है तो मंगवा के दिखाओ, मैं कार्रवाई करूंगा, ये सुनिश्चित है। मैं कार्रवाई फिलहाल काफिला लूटा कि नहीं लूटा, पर किसान जो है खाद चाहता है साहब, षड्यंत्र पूर्वक और खाद के लूट की खबर भी इसीलिए आती है, पर उसमें दोषी किसान नहीं है। अजय जी का रुख करते हैं एक प्रतिक्रिया। बड़ी बात बोलिए, मैं इनको कह रहा हूँ ऑन टेलीविजन चुनौती दे रहा हूँ कि आप फोन लगाए। चलिए ठीक है, आपकी बात फिरोज जी ने सुन ली है, 10 बोरी ब्लैक आपकी बात फिरोज जी ने डायरेक्ट सुन ली है। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी फोन ऑन करो, मंगवा के दिखाओ। ठीक है, अजय जी हमारे आपको, वरना आप झूठे हो। अब ये फिरोज जी का फिर आपने फिर उनसे सवाल पूछ लिया, मैं आऊंगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, स्पीकर पे फोन पे मंगवाओ। ये 1 and 1 है ना, ये डॉक्टर गुलरेज शेख वर्सेस फिरोज सिद्दीकी हो गया ना, यहाँ तो 1 and 1। मुझे प्रतिक्रिया लेना है इस वक्त। फिरोज सिद्दीकी से मेरी क्या तकलीफ है? फिरोज सिद्दीकी मेरे मित्र हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, तो कांग्रेस झूठी पार्टी है तो उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि टीवी के ऊपर स्पीकर पे मंगवा के दिखा। चलिए तो फिरोज जी आप स्वीकार करते हैं क्या टेलीविजन चैनल पर? फिरोज जी टेलीविजन चैनल पर इस बात को स्वीकार करते हैं? देख रहा है, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। हम कह रहे हैं ये मेरा राजनीतिक आरोप है कि ब्लैक में जवाब सुनिए, जवाब किसानों को लूटा जा रहा है। मेरा राजनीतिक मैं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल पर स्पीकर ऑन करो। ठीक है, समय गुजर रहा है। अजय जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। चुनौती दी है अजय जी, बात साफ है, मध्य प्रदेश में अगर किसान परेशान नहीं है, लाइन में ज्यादा नहीं लग रहा है, रात से लाइन में लग के रत जगह नहीं कर रहा है, तो फिर परेशानी कहाँ है? गुलरेज जी तो कह रहे हैं 4-5 जगह की परेशानी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अजय जी देखिए, अगर खबरें आ रही हैं लगातार कि किसान परेशान हैं और दिक्कतें आ रही, तो कुछ ना कहीं गड़बड़ तो है। मैंने पहले भी कहा है, अगर जैसे इन्होंने अभी कालाबाजारी का आरोप लगाया कांग्रेस प्रवक्ता ने, हो सकता है, मेरे पास का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर ये बाजार में अगर मिल रही है खाद और सरकारी दुकानों में नहीं मिल रही, तो ये भी कहीं कहीं गड़बड़ है। ये मैं क्या कह रहा हूँ अजय जी, इनको ये दूसरी बात क्या है, एक चीज और भी है, प्लीज प्लीज ये तो क्या, अरे भाई एक चीज और भी है कि अगर खाद वितरण सही ढंग से नहीं होगा, तो सवाल ये कि शिवराज जी ने जो बात कही थी यहाँ पर कि सरकार ने खाद पर जीएसटी घटा दिया है, इसकी बात किसानों तक पहुंचाएं। अगर खाद ही नहीं पहुंचेगा तो किसानों तो वो मैसेज कैसे जाएगा कि सरकार ने खाद पर जीएसटी घटा दी और किसानों के भले के लिए फैसला किया है। तो सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब ये इसको केवल ये कह के खारिज नहीं किया सकता कि प्रचार है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उस गड़बड़ को दूर करना और तत्काल दूर करना बहुत आवश्यक है। फिरोज जी, बात आप पर आ गई है क्लियर, क्या मार्केट में इस तरह से ब्लैक में मिल रहा है? फिरोज जी को सुन लेते हैं, समय बहुत कम है। नहीं आप सुनने की बात नहीं, आप तो एक्शन करके दिखाओ। फिरोज जी आपने अब जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब क्या देंगे, क्योंकि वो झूठ बोल रहे। भाई आपके पास प्रूव करें ना, फोन उठाएं, ठीक है, बोलिए बात करें फोन पे, तो डिलीवरी मांगे। हाँ बोलिए। पहली बार खाद बेच रहा है, ये बताइए मुझे, पहली बार खाद बेच रहा है मार्केट। आपने कहा कि आप फोन पर जितनी कहो इतनी ब्लैक की खाद मंगवा सकते हो। 50 साल हो गए। अब कॉल हो चुका है, मैं सभी मेजबानों का धन्यवाद करूंगा। फिरोज जी का धन्यवाद, गुलरेज जी का धन्यवाद, अजय जी का शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए।
मुद्दा इतना बड़ा है कि इसमें महज आधे घंटे नहीं 1 घंटे 2 घंटे तक आप चर्चा कर सकते हैं, पर समय की भी अपनी सीमा होती है। सवाल साफ है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार से डीएपी की मांग की थी कि इतना डीएपी हमारे प्रदेश को दे दीजिए, मोदी सरकार ने डीएपी दे दिया, खाद दे दिया, यूरिया दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 विभाग, कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय के 2 मंत्री, हेंदल सिंह कसाना कृषि मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन फेल की वजह से सरकार को आलोचना झेलनी पड़ रही है। यही हमारी आज इस बहस की चर्चा का प्रमुख विषय था। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।